नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक है। क्या आपको पता है कि आज़ादी के समय भारत की जीडीपी सिर्फ 2.7 लाख करोड़ रुपए थी और आज 75 साल बाद हम 200 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इकोनॉमी बन चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। 1990 से पहले हमारी इकोनॉमी मोस्टली क्लोज थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत कम थी और बिजनेस शुरू करने के लिए कई परमिशंस की जरूरत पड़ती थी। इसे लाइसेंस राज कहा जाता था। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद हमारी इकोनॉमी ने नई उड़ान भरी। फॉरेन कंपनीज को इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन मिली, कई सेक्टर्स में प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी गई और रेगुलेशंस को सिंप्लीफाइड किया गया। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। हमारा सर्विस सेक्टर जीडीपी का लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है। आईटी सर्विसेज में तो हम दुनिया के लीडर्स में से एक हैं। डिजिटल इकोनॉमी की बात करें तो यूपीआई ने तो रेवोल्यूशन ला दिया है। छोटे से बड़े हर दुकानदार डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है। ये हमारी इकोनॉमी को कैशलेस बनाने में मदद कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के थ्रू काफी प्रोग्रेस हुई है। मोबाइल फोन्स से लेकर कार्स तक अब इंडिया में बहुत कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है। एग्रीकल्चर अभी भी हमारी इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। लगभग 16% पॉपुलेशन इसी सेक्टर पर निर्भर है, लेकिन चैलेंजेस भी कम नहीं हैं। क्लाइमेट चेंज, वाटर स्कैर्सिटी और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। फ्यूचर की बात करें तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2047 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। यंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग मिडिल क्लास और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ताकत है, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए हमें अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे चैलेंजेस पर भी ध्यान देना होगा। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्लूसिव बनाएं, जिससे हर इंडियन को इसका लाभ मिले।